बाल्को संयंत्रों का अवलोकन करने आई अंबिकापुर के होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में बाल्को की ओर से किए जा रहे कार्यों से अत्यंत प्रभावित हुई। उनका मानना था कि प्रबंधन ने कर्मचारियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई हैं जो अनुकरणीय हैं। नर्सिंग छात्राओं और उनके शिक्षिकाओं ने बाल्को प्रबंधन के सहयोग की भी सराहना की। अंबिकापुर के हॉली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के आगमन पर बीएलसी भवन में उनका स्वागत बाल्को अधिकारियों ने किया। औद्योगिक सुरक्षा सह महाप्रबंधक श्री बी शिव कुमार ने उन्हें औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन की जानकारी दी। श्री शिव कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बाल्को प्रबंधन की ओर से हर संभव इंतजाम किए गए हैं। नर्सिंग छात्राओं ने बाल्को संयंत्र की एल्यूमिना इकाई स्थित प्राथमिक उपचार सुविधा का अवलोकन किया। सह महाप्रबंधक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर देश दीपक ने छात्राओं को प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं की जानकारी दी, जिससे वे काफी प्रभावित हुई। नर्सिंग छात्राओं ने बाल्को चिकित्सालय के अत्याधुनिक ट्रॉमा मैनेजमेंट सेंटर एवं मरीजों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का भी जायजा लिया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीता कुमार ने उन्हें बाल्को अस्पताल की कार्यशैली से अवगत कराया। बाल्को के युवा इंजीनियरों ने नर्सिंग छात्राओं को 2.5 लाख टन क्षमता के नए स्मेल्टर, आधुनिक कास्ट हाउस और 540 मेगावाट पावर प्लांट की कार्यप्रणाली और उत्पादन क्षमता के विस्तार से जानकारी दी। बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के स्टूडेंट्स लोगों को फैक्ट्री विजिट के लिए लेके आए हैं। इसमें स्टूडेंट लोगों का एक रिक्वायरमेंट है कि उनको फैक्ट्री विजिट करके ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग के बारे में जानकारी और हेल्थ हज़ार्ड्स जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा गहराई से जानकारी लेना चाहते थे। इसलिए हम लोग ने एल्यूमिनियम फैक्ट्री को चुना और यहाँ आने के लिए हम लोग ने प्रिंसिपल के माध्यम से हम लोग यहाँ आए। और जब हमने यहाँ विजिट किया तो स्टूडेंट लोग और मेरा जो
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो है कि जब हम लोग ने एल्यूमिनियम फैक्ट्री में गए, कई वर्कर लोगों से मिले और उनका जो व्यवहार था, जो एक्सप्लेन करने के तरीके थे, बहुत सुंदर थे। उन्होंने हम लोगों को हर एक चीज़ के बारे में, किस तरह से शुरुआत होता है, हर एक चीज़ जो कच्चा माल है वो किस प्रोसेस में जाता है और उसका आउटकम क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो काम करने वाले हैं उन पर स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है और उन्हें किस तरह की हानियाँ पहुंचती हैं, लेकिन उन हानियों को बचने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। जैसे कि काम करने से पहले ही वे किस तरह से बच के रहें। जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, इसलिए प्रिवेंटिव मेसर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हुए उन्होंने प्रिवेंटिव मेसर्स ज़्यादा ध्यान में देते हैं और उससे बचने के लिए वो कई तरीके अपनाते हैं। जैसे कि हेलमेट लगाते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, जूते पहनते हैं और ग्लव्स वगैरह का उपयोग करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वे ज़्यादा अपने जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं उससे बच के रहें। यदि किसी को कुछ हानि हो भी जाता है तो यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुरंत उनको स्वास्थ्य संबंधी जो फर्स्ट एड मिलना चाहिए वो मिल जाते हैं। इसे देखने से हमें यहाँ जानकारी मिलती है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ में जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं उन्हें कई तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल काम करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम लोग 28 बैच और 2 टीचर साथ में आए हैं जिनका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया है यहाँ के हायर अथॉरिटी के द्वारा। और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग यूनिट जो फैक्ट्री में हम लोगों ने देखा, उसके अलावा हम लोगों ने फ़र्स्ट एड सेंटर और साथ में हॉस्पिटल को भी देखा है, वहाँ के सेंट्रल बाल्को हॉस्पिटल को भी देखा है। तो फ़र्स्ट एड सेंटर में डॉक्टर दीपक ने हम लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया और साथ में उन्होंने हमें अनेक प्रकार के ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स के बारे में बताया और उसके क्या क्या कॉसेस होते हैं, क्या क्या उसके मैनेजमेंट है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट, और जो मेन प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिसको हम कार्यरूप करके आगे अच्छे से कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर दीपक ने बहुत ही संक्षिप्त से हम लोगों को उसकी जानकारी दी है और उनके लिए हम लोग स्पेशली उनका थैंक्स देना चाहते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने फर्स्ट एड सेंटर के अलावा मेन बाल्को हॉस्पिटल को भी ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ पे डॉक्टर मिसेस कुमार ने हम लोगों का और साथ में जो अलग स्टाफ थे वहाँ के, उन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों का वेलकम किया और उन लोगों ने हमें अलग अलग वार्ड्स जो वहाँ के अलग अलग गायनिक और मेडिकल सर्जिकल जो भी जितने भी वार्ड्स हैं वहाँ का बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करवाया हम लोगों का। साथ में वहाँ के जो माइनर ओटी, एमओटी और आईसीयू हैं, वहाँ के जो वेल फैसिलिटी आईसीयू हैं उसके बारे में पूरा हम लोगों को जानकारी दी, स्टाफ पैटर्न और वहाँ के डॉक्टर्स विज़िट और अलग अलग जो ओपीडी सेंटर्स हैं उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी। हम उनका स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं उसके लिए। और साथ में हमें केवल थियोरेटिकल नॉलेज और इस प्रकार के जो बेसिक नॉलेज हैं वही नहीं दिया गया, बल्कि हम लोगों को जो वेल एटीट्यूड और जितने अच्छा बिहेवियर हम लोग के साथ हर एक स्टाफ ने हमें दिखाया, उसके लिए हम लोग स्पेशली आप लोग सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं हॉली क्रॉस कॉलेज ऑफ नर्सिंग 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए आई थी। यहाँ का ऑक्यूपेशन जैसे कि बोले तो इंडस्ट्रीज़ पहले से मैं इससे वाकिफ़ थी, लेकिन इस तरह से यहाँ के फैक्ट्री को विज़िट करने का ये पहला मौका था मेरा। और यहाँ के हॉस्पिटल भी मैंने अभी पहली बार देखा है। तो फिर यहाँ जो हॉस्पिटल में देखा, जैसा हम लोग बुक में पढ़ते हैं, इट इज़ सेम ओनली बट रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन हाउ इट इज़, ये आज देखा। जितने भी यहाँ पर प्लांट में एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे, तो फिर उसको डायरेक्ट यहाँ रेफ़र किया, प्लांट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। फिर जैसे अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर से बाहर हायर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से फैसिलिटीज़ दी जाती है। और हमें जैसे कि स्टूडेंट्स हैं अभी, फिर उसके बाद में बाहर हम लोगों के लिए कई सारे वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें से एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग भी है। तो हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री में रहते हुए नर्सिंग भी एक अच्छा जॉब है हमारे लिए भी। तो हम लोग उससे रिलेटेड अगर कभी हम लोगों को चांस मिलता है कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ में नर्सिंग करने के लिए जाते हैं तो किस तरह से हम जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए तो किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, वो सब हमने आज अच्छे से सीखा है।
और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ के, क्योंकि हम लोग को तो थियोरेटिकल नॉलेज है ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने के चलते हम लोग कुछ भी नहीं जानते। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच जो हमने पढ़ा था वो सामने हम लोग अपनी आंखों से देख पाए हैं। और जिस प्रकार से वर्कर्स लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, उस तरह से मतलब हम लोग को देखने का मौका मिला। और किस प्रकार से फैक्ट्री जो चल रही है और वहाँ के वर्कर्स लोगों को जो फर्स्ट एड फैसिलिटी है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, ये सब देख के हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि सचमुच में जो हमने पढ़ा था और उसी प्रकार से हम लोग सामने आज देख पा रहे हैं।